आपके परिवार वाले विनोद और कांति देवी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। देखिए, ये पूजा अनंत भगवान की नदी के तट पर इसलिए रखी गई है कि नदी के तट पर पवित्रता की स्वाभाविक भावना होती है, लेकिन नदी तट अनिवार्य नहीं है। अरे भाई क्या कर रहे हैं यार, बार बार ये धावड़ मार दूंगा तेरा खींच के। ये क्यों बंद कर दिया तेरा? ये क्यों बंद कर दिया? मैं तो मोटर चलाई, पहले वो आया उसने बंद कर दिया, फिर तू आया मोटर चलाई, खाली मोटर। ये क्यों बंद हुआ? कथा कर रहा हूँ मैं, नहीं पता मेरे को। जब बंद करा ध्यान रखा था इसका। ठीक है, मोटर चलाई खाली वहाँ से और थोड़ा सा गया है। फिर पता नहीं यहाँ कथा हो रही है। अपने मोबाइल फोन आदि का विशेष रूप से ध्यान रखें। देखो, इसमें 14 गांठ वाले डोरे का विधान है और इस व्रत में 14 ग्रंथी देवताओं का पूजन होता है। बड़ा पावन काल है। भगवान के पूजन का दिवस है। नए डोरे में 14 गांठ लगाई जाती हैं। एक गांठ विष्णु भगवान की, दूसरी अग्नि की, तीसरी सूर्य भगवान की, चौथी पितामह की, पांचवी चंद्र की, छठी पिनाकी की, सातवीं विघ्नेश की, आठवीं स्कंद की और 9वीं इंद्र की, शक्र की। 10वीं गांठ होती है वरुण की, 11वीं गांठ होती है पवन की, 12वीं गांठ पृथ्वी की और 13वीं गांठ वसु की। और सूत्र ग्रंथि सुसंस्थाय अनंताय नमो नमः। और 14वीं गांठ अनंत भगवान की होती है। एक एक गांठ में एक एक देवताओं का पूजन किया जाता है। ये जो व्रत है ये दुख दारिद्र्य की निवृत्ति के लिए है। कथा इस प्रकार से है, क्योंकि दोपहर का व्रत है, आज ही कथा बता देते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे कृष्ण, आप जिसे अनंत अनंत इस नाम से पुकारते हैं वह कौन है? सभी श्रद्धालु पूर्णचंद चौहान। क्या शेषनाग है? तक्षक नाग है? किसको अनंत कहते हैं? क्या परमात्मा को ही अनंत कहते हैं या ब्रह्म को अनंत कहते हैं? अनंत नाम से कौन अभिहित है? हे केशव भगवान, मुझे ठीक ठीक प्रकार के बतलाओ।
श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अनंत यह मेरा ही नाम है, अनंत इसे तुम मेरा ही स्वरूप समझो। भगवान श्री जी कृष्ण ने कहा कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी की तिथि है, उस दिन मेरा पूजन करना चाहिए। और एक सूत की डोरी में 14 गांठ लगा करके उसमें इन 14 देवताओं का जिनका नाम बतलाया है उनका पूजन करना चाहिए। मैं तुमको महापाप नष्ट करने वाली कथा सुनाता हूँ। एक वेदांग के पारंगामी सुमंत नाम के विद्वान थे। भृगु ऋषि की पुत्री से उनका विवाह हुआ और उनसे एक शुभ लक्षण वाली पुत्री उत्पन्न हुई। उसका नाम शीला रखा। वो बड़ी सुशीला थी। कुछ समय बाद उसकी माता का देहांत हो गया। सुमंत ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन वो दूसरी पत्नी बड़ी कर्कशा थी, बड़ी दुश्शीला थी, अत्यंत क्रोधनी थी, नित्य क्लेश करने वाली थी। शीला अपने पिता के घर को सजाती रहती। दीवार, खंबे, घर के दरवाजे, देहली और तोरण आदि को नीले, पीले, श्वेत और काले इन 4 रंगों से बार बार स्वस्तिक और शंख पद्म आदि से चर्चित करती रहती। एक दिन सुमंत ने देखा कि मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है। आपके साथी सोनू आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। योगेंद्र और गोपाल बुलंद शहर के रहने वाले, इसका विवाह करना चाहिए। आपके साथी सोनू आपकी और विचार करके उन्होंने महात्मा मुनिराज कौंडिन्य के साथ अपनी बेटी शीला का विवाह कर दिया। विवाह का सब कार्य समाप्त करके सुमंत ने अपनी कर्कशा उस पत्नी से कहा कि बेटी का विवाह हुआ, दामाद को कुछ पारितोषिक देना चाहिए। यह सुनकर वो कर्कशा बड़ी क्रुद्ध हुई। एक पेटी में उसने मंडप को उखाड़ करके उस पेटी में अच्छी तरह बांध दिया और कहा, ये तुम्हारा पारितोषिक है, इसमें भोजन भी है, रास्ते में भोजन करना। कौंडिन्य विवाह के पश्चात अपनी सुशीला उस पत्नी को साथ लेकर के बैलगाड़ी पर बैठ करके अपने घर की तरफ धीरे धीरे जाने लगा। दोपहर हो गई, भोजन का समय हुआ, नदी के तट पर उतरे। वहाँ उस शीला ने देखा कुछ स्त्रियां नदी के तट पर बैठी हुई हैं। लाल लाल उन्होंने वस्त्र पहन रखे हैं और इस भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का दिन है। वो स्त्रियां भक्तिपूर्वक पृथक पृथक स्थित होकर के देव की पूजा कर रही है। धीरे धीरे वह स्त्रियों के पास गई, उनसे पूछा, है देवियों आप क्या कर रही हो, मुझे भी बतलाओ। उन स्त्रियों ने कहा, हम